नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। मेरे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश सरकार के काबीना मंत्री और जावद विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ओम प्रकाश सकलेचा जी। हम लोग जाट गांव में मौजूद है। जावद विधानसभा क्षेत्र के इस गांव में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आ रहे हैं। वे यहां पर ओम प्रकाश जी सकलेचा के समर्थन में एक आम सभा को संबोधित करते हैं। आइए बात करते हैं सकलेचा साहब से कि क्या खास बात है आज और किस तरह से नरेंद्र सिंह जी तोमर की आम सभा होनी। सर, वॉइस ऑफ एमपी में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। वास्तव में जाट के लिए, इस क्षेत्र के किसानों के लिए बड़ी गौरव की बात है कि केंद्रीय कृषि मंत्री आज उनसे सीधी चर्चा करने उनके गांव पर आए। वास्तव में देखा जाए तो इस क्षेत्र का सबसे मुख्य आमदनी का जरिया कृषि है। कृषि में क्या नई चीज़ आ रही है, कैसे हम हर खेत तक पानी की योजना अभी 3200 करोड़ की स्वीकृत कराई। हर खेत तक जब प्रेशर से पानी पहुँचेगा, हर 5 एकड़ के बीच में एक वॉल लगेगा तो किसान 2 की जगह 4 फसल ले पाएगा। और जब वो 4 फसल लेगा तो उसको मजदूर भी 4 गुने लगेंगे। तो मजदूर को मजदूरी, किसान को 4 गुनी आमदनी और सबकी तरक्की। और जब इन दोनों के पास पैसा होता है तो व्यापारी का व्यापार भी तेज़ी से चलता है। तो ये कुल मिलाकर एक विकास की एक नई गाथा शुरू हो गई। सर, कृषि मंत्री पहले भी आए थे, आपकी पीठ भी काफ़ी थपथपा के गए थे आपके कामों को लेकर। और भी कई काम हुए हैं सर आपके क्षेत्र में किसानों के लेकर, कृषि को लेकर। सर बिल्कुल हुए हैं। बायोटेक्नोलॉजी पार्क सबसे बड़ा है कि 40-50 साइंटिस्ट परमानेंट यहाँ आएंगे। पूरे भारत का 6ठा तो मध्य प्रदेश का पहला पार्क बन रहा है। हर्ब्स की, चूँकि एशिया की सबसे बड़ी मंडी नीमच है, इसलिए जब हर्ब्स की मंडी में कोई आता है तो उसकी प्रोसेसिंग सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो प्रोसेसिंग की टेक्नोलॉजी भी वो देंगे, एक्सपोर्ट में भी मदद करेंगे, अन्य कामों में भी मदद होगी। सर, ये आपने कुछ उपलब्धियां गिनाई, वहीं पर एक बात ये भी आ रही है कि अब अल्प वर्षा के कारण से किसानों को फसलों में काफ़ी नुकसान हुआ है। सर, उस दिशा में वो मुआवजे का और फसल बीमा का इंतज़ार करते रहे। सर देखिए, मुआवजा तो मिला है, फसल बीमा का भी कुछ पैसा आया है। आचार संहिता के बाद वापस उचित निर्णय लेके सबको दिया जाएगा, क्योंकि शिवराज जी की सरकार, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश की सरकार किसानों का कभी भी अहित नहीं होने देती है। सर, विशेष रूप से अभी शिवराज सिंह जी भी आए थे और आपके ही विधानसभा क्षेत्र में कृषि मंत्री भी आ गए। सर तो आएंगे, जहाँ लोगों की रुचि होगी, उन्हें लगेगा कि यहाँ पोटेंशियल है, वहाँ जरूर सब लोग आएंगे। जी सर, मेरा कहने का मतलब है विशेष कहीं ना कहीं स्नेह आपसे है। नेतागिरी करते हैं, आशीर्वाद अगर नहीं होता तो 5वीं बार टिकट भी नहीं मिलता। मैं तो उनका बहुत अभिनंदन और आभार मानता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि लगातार 5वीं बार टिकट दिया और जनता से आशीर्वाद लेने के लिए मैं बीच में खड़ा हूँ। सर, किस तरह का माहौल अभी तक है? लगातार प्रचार में लगे हुए हैं, लोगों से बातचीत हो रही है, गांव गांव पहुंच रहे हैं, डगर डगर पहुंच रहे हैं आप? सर बिल्कुल पहुंचना पड़ता है। देखिए, चुनाव होता है। चुनाव को पूरी गंभीरता से, पूरी समझ के साथ हमेशा तैयारी से लड़ना चाहिए। रुझान क्या हो रहा है सर? 100% विजय। तो आप थे ओम प्रकाश जी सकलेचा, जिन्होंने दावा किया कि 100% विजय का रुझान है। और केंद्रीय कृषि मंत्री जो आ रहे हैं, जिनके नेतृत्व में इस क्षेत्र को, किसानों को कई सौगातें मिली। और विशेष रूप से उन्होंने सिंचाई योजना का उल्लेख किया, बायोटेक्नोलॉजी पार्क का उल्लेख किया। और उनके द्वारा ये कहा गया कि किसानों को वर्तमान में जो फसलें वगैरह का नुकसान हुआ है, आचार संहिता के कारण से उस काम को थोड़ा सा अधूरा रह गया।
चुनाव निपटने के बाद उन्होंने कहा कि फिर सरकार भाजपा की बनेगी और किसानों के जो भी काम बचे हैं वो पूरे किए जाएंगे। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी अशफाक हुसैन के साथ अब्दुल अली ईरानी।